समाज में बेदारी, रवादारी, अमन व आष्टी, इत्तेहाद व इत्तेफाक को फ़रोग़ देने के लिए बेंगलुरु की मस्जिदें अहम रोल अदा कर रही हैं। कहीं मस्जिद दर्शन, कहीं मस्जिद टूर तो कहीं इस्लामिक एग्जीबिशन के प्रोग्राम्स मुनक़द किए जा रहे हैं। 11 फरवरी 2023 बरोज़ हफ्ता बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट की मस्जिद इब्राहिम में एक रोज़ा इस्लामिक नुमाइश मुनक़द हुई। बिरादरान वतन, हिंदू भाइयों और ख़वातीन को खुसूसी तौर पर इस नुमाइश में मदऊ किया गया था, लिहाजा मस्जिद कमेटी की दावत पर बड़ी तादाद में मुस्लिम मर्द व ख़वातीन, बच्चे और चंद हिंदू भाइयों ने मस्जिद पहुंचकर इस्लामिक एग्जीबिशन का मुआयना किया। ये नुमाइश 3 हिस्सों में तकसीम की गई थी। पहला हिस्सा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा हिस्सा कुरान और साइंस, तीसरा हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम्स टू द वर्ल्ड। इस तरह 3 हिस्सों पर यह नुमाइश मुश्तमिल थी। यहाँ आने वाले तमाम अफराद को मवस्सर तरीक़े से नुमाइश की जानकारी फराहम की गई। मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों और नुमाइश के मुंतज़मीन ने कहा कि मस्जिद इब्राहिम में पहली मर्तबा इस तरह की नुमाइश मुनक़द की गई है। इसका मकसद इस्लाम के पयामात व तालीमात को लोगों तक पहुँचाना और दुनिया की तामीर व तरक्की के लिए मुसलमानों के कॉन्ट्रीब्यूशंस, कारनामों की जानकारी फराहम करना है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। जी फरमाइए सर, आज का प्रोग्राम क्या था और किस लिए ये जो है प्रोग्राम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये आज का प्रोग्राम जो है ये हमारी मस्जिद इब्राहिम इनाया में हुआ है। तो ये एक ख़ास किस्म का प्रोग्राम है। इसमें हम लोगों का जो है एम ये है कि लोगों को जो है जो एक चीज़ अवेयरनेस लाना है कि हमारा इस्लाम से जो इस्लाम में जो हमारा कंट्रीब्यूशन तो वो वर्ल्ड को जो दिए है वो लोगों को अवेयरनेस में लाना है। ये हम लोग जो है इस तरीक़े की चीज़ें लाकर सब लोगों को अगर दिखाए तो इसमें जो है अवेयरनेस भी आता है और साथ साथ जो है लोग जो है मस्जिद से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद से जुड़ना आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत से लोग जो है मस्जिद से जुड़ते नहीं। और अभी अभी जो बयान भी है वो भी सुने कि मस्जिद नबी में किस तरह से जो है पहले जो चलता था, क्या होता था, उधर हर चीज़ का फ़ैसला मस्जिद से होता था और मस्जिदें किस तरह से आबाद होती थी। तो आज जो है हमको फिर से ये जो है वापस हम लोगों को वी हैव टू गो बैक इनटू द ओल्ड टाइम्स एंड ट्राई टू रिवाइव, जो भी हम लोगों ने जो छोड़ दिया उसको रिवाइव करने की हम ज़रूरत है। और ख़ास करके हमारा कंट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड के लिए हम लोग किए हैं वो दुनिया के सामने लाना चाहिए। बिकॉज़ हम लोगों को आजकल जो है सबको मालूम है कि जो चल रहा है ये आजकल मुल्क में ज़माना किस तरीके से चल रहा है, मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट करते हैं। ये प्रोग्राम क्या था सर? ये प्रोग्राम 3 हम लोग जो है इसमें, हालांकि और भी हमारे पास रैंडीज़ हैं, तो हम लोग सोचे कि पहले एज ए ट्रायल वी स्टार्ट दिस, पहले ट्रायल से करेंगे। तो पहले जो है एक चीज़ इसमें सीरा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसके बाद में जो है कुरान एंड साइंस, कुरान में जो है साइंस किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है एंड और उसके बाद में जो है कंट्रीब्यूशन जो हमारे जो चीज़ जो पहले होकर है उसको हम लोगों को लाके लोगों को बताना चाहिए, बल्कि स्टार्ट किए हम लोग प्रोग्राम। तो आइंदा जब प्रोग्राम हम करेंगे तो पहले से तैयारी करके नॉन मुस्लिम्स को भी ज़्यादा बुलाने की इरादा है। पहले हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से रिस्पांस होता है, क्योंकि मस्जिद में इस तरह से कहीं भी देखा नहीं है लोगों ने। मुसलमान भी सोचते हैं कि एग्ज़िबिशन बोलेंगे तो क्या है, जैसा एग्ज़िबिशन का तो उनको समझ में आता है कि जैसे बाहर अम्यूज़मेंट वगैरह होता है कुछ ऐसा है करके। तो यहाँ मुसलमानों को इस्लाम के बारे में जो मुसलमान पहले क्या किए थे वो वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। नहीं तो जो मीडिया बोलती है सब लोग समझते हैं कि वही सही है। और अल्लाह ताला ने हुजूर को सिर्फ मुसलमानों के लिए करके नहीं भेजा, रहमतुल आलमीन करके फरमाया था कि सारे लोगों तक पहुँचाओ। और आखिरी खुतबे में जो हुजूर ने भी फरमाया था कि जो यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं ये बात दूसरों तक पहुँचाओ जो आखिरी
इंसान तक पहुंचाना चाहिए। तो हर एक की जिम्मेदारी होती है। और जो मुसलमानों को ब्रदर इस्लाम कहा जाता है और ह्यूमन गैर मुस्लिम्स को भी मिला के ब्रदर सिस्टर्स ही कहते हैं कि वो इन ह्यूमैनिटी, ब्रदर्स इन फेथ एंड ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी, हम लोगों को सबको साथ में लेके चलना है, हमारी हकीकत उनको बताना है। लाइक रफ़ीद्दीन, हमें उनके ऊपर कंपल्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको पहुंचाना है, हमारा फ़र्ज़ है पहुंचाना। हिदायत देना नहीं देना वो अल्लाह ताला का है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी ये तो होती है कि फ़र्ज़ बनती है कि हम दूसरों तक पहुंचाओ, हमारी हकीकत जो सच्चाई है वो पहुंचाना है। हम खामोश रहेंगे तो कल हम उसके ज़िम्मेदार होंगे। बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। बताइए, आज के प्रोग्राम में जो है कितने तादाद में जो लोग यहाँ पे नजर आए? Assalamu alaikum. Alhamdulillah, we have seen that the response has been in a very short period. Alhamdulillah, has been बहुत अच्छा रहा है. We have seen पूरे youngsters भी आए हैं, aged people भी आए हैं. This is a humble beginning for us, that Allah has shown us a new path for us, that these kind of programs are important हमारी society में आज के लिए जुड़ने के लिए, हमारे नेटवर्किंग के लिए, हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, and also to understand deen in a very proper manner, that we are very advanced kind of people here, and trying to make a notification that all need to understand this, to come to a solidarity in the humanities and section is not only for the Muslims, it's also for the non-Muslims. हमारा पैगाम यही रहा है कि we are a very peaceful religion, we are a very open religion. Anybody wants to come and understand us, they can come and understand us. That has been the mission. Assalamualaikum. Welcome to the program exhibition. I am going to tell you about few of the stuff which Muslims have contributed in the field of technology. I'll start with the flight. Nowadays we see everyone keeps traveling. So how it was invented? It was a Mr. Firnas, the one who in Turkey went to a tower called as Galata Tower, where he took the inspiration from birds, where he made a bird wings and he put it on himself, and he tried to fly from Galata Tower, top of the Galata Tower, to across the river on the other side of the bank. So this was one of the contribution of Firnas, and one of the airlines also is named on Firnas's name, that is Firnas Airlines. So it is a tribute to him which was given. So this was the first introduction to the world in terms of flights, where human could fly. So similarly, we know that white light is made of Vibgyor, that is 7 colors. So earlier in days, in Kamal al-Din al-Firsi was a scholar who had invented, who thought and who did research by instead of using prism, he used water droplet to show that white light is made of 7 colors. This is one thing, and other is that he was the one person who told that even after sunlight, because when he saw that when white light enters the water droplet, it disperses into 7 colors, so it kind of slightly bends, and that is the reasoning he gave, that why even after the namaz time, or even like Maghrib time, or if you say in the sunset time, even for like 20-30 minutes there is still light there. Even after the sunset, the light bends, and we see that it's a little bright still, and that is the reasoning he gave back in hundreds of years ago. And similarly, we have a person named called as Xing He, who had traveled from China with his 7 ships to nowadays we see ships made the longest ships are of 400 meters. Back then he had asked the people in China to build a ship of 137 meters, and he took 7 such ships to Africa, and that is where he had taken gold and grains for trading, and in return he brought back animals like camel and giraffe to China. So, and then we have his Al-Idris world map. So there was a person called as Al-Idris who like around hundreds of years ago, who had made a world map, who had given to the king of Italy, because he wanted to see how the world map looked, and he was the one who was the first person who had made a rectangular map, but then he presented in a way that he told it's not straight, but it's curved in shape. And then we have these 3 brothers who had told that the circumference of Earth. So in today's date, if we match the exact circumference with what he had given, there is just 10% error.
And so this was in terms of technological advancement what Muslim scholars and scientists were doing back in centuries. And now we have some contribution of female what Muslim females have done. So I'll tell this in Urdu and English both. I'll start with university. तो हमारे ख़वातीन जो हैं फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद अल फ़िहरी, ये गोल्डन एज में वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी कायम करे थे. तो आज के ज़माने में हज़ारों वी हैव टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड वर्ल्ड इज़ रनिंग ऑन इट. तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कायम किया था. मरियम अल एस्ट्रोलाबी. सो एक ऑब्जेक्ट होता है एस्ट्रोलैब नाम का, जो कि बहुत सालों से है, बट उसमें जो एस्ट्रोनॉमी वाले लोग यूज़ करते हैं. बट मरियम अल एस्ट्रोलाबी ने कुछ उसमें और तकनीकी कुछ एडवांसमेंट किया, जिसके वजह से इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था क़िबला पता करने के लिए और नमाज के टाइमिंग्स पता करने के लिए. तो वो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, घड़ी टाइप का होता है, वो इन्होंने काफ़ी उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा. फिर वैसे ही काफ़ी सारे स्कॉलर्स रहे हैं. करीम बिन अहमद बिन मोहम्मद हातिम अल मवाज़ी, इन्होंने सैयद बुखारी के हदीस पढ़ी और इनके यहाँ बहुत किलोमीटर से लोग ट्रैवल करके इनके क्लास और लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आया करते थे. वैसे ही सिमिलरली 2-3 और हैं हमारे ख़वातीन जो कि काफ़ी उन्होंने पढ़ा, और लोग मर्द और मतलब लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ आते थे और इनके लेक्चर सुना करते थे. तो 2 और जो सहाबियाँ भी थी पुराने ज़माने में, समरा बिन्त नाहिक अल असदिया, इन्होंने जो कि अलग अलग हदीस पढ़ी थी अपने ज़माने में, और मर्द और औरत दोनों आते थे इनके क्लास सुनने के लिए. उसके बाद जो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता था समर बिन्त नाहिक अल असदिया के बारे में, जो कि कंपेनियन थी, सहाबी थी, फीमेल सहाबी थी, जो कि मार्केट प्लेस में जाकर के एक पुलिस टाइप का रोल जो इनका कंट्रीब्यूशन था, कि वो पुलिस एग्जैक्टली नहीं थी, बट वो जाती थी मार्केट में और मतलब एक इस तरह से जाती थी कि आदमी को लगे एक नॉर्मल तिजारत कोई करने वाला आया है, बट वो गौर करती थी जो लोग बेच रहे हो मार्केट में, वो सामान सही बेच रहे हैं या गलत कोई प्रैक्टिस नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर इनका ध्यान रहा करता था. तो ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है एक पूरे एक मार्केट सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए, कि कोई चीटिंग नहीं करे, कोई तौल में आगे पीछे नहीं करे या कुछ गलत नहीं करे, उसको देखने के लिए. और उसके बाद रहता बिन्त अब्दुल्ला अत्तफ़क़िया जो हैं, ये हजूर को इन्होंने बोला था कि इनके घर में हस्बैंड ने काम नहीं करते हैं, उनके बच्चे कोई काम नहीं करते हैं. खुद से क्राफ्टमैन वुमेन थी, जो कि हैंड क्राफ्ट प्रोडक्ट बनाया करती थी और ख़ुद से जाके बेचा करती थी. तो उनके रिप्लाई में हजूर ने बोला था कि अल्लाह तुमको पूरा इसका अजर देगा, क्योंकि इनके हस्बैंड या कोई काम नहीं करते. तो उस ज़माने में इन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया था कि अपने हाथ से कुछ बनाया जाए, और जाके मार्केट प्लेस में इन्होंने खुद से जाके बेचा और अपना इनका घर चलता था. तो ये कुछ बात थी, मैं मुस्लिम फ़ीमेल्स के बारे में कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है वो मैं बोल रहा हूँ. आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद सैफ़ अली ख़त्ताब है. आप कौन से इदारे से? मैं एक संपर्क का इदारा है, ये हमारे ये मस्जिद अल इब्राहिम जो है, वहाँ पे हम लोग एज आ वॉल्टियर आके आज जो भी ये देख रहे हैं आप, कई तरह के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने रिसर्च करके बताने की कोशिश की है. अस्सलाम वालेकुम. आज मैं ये साइंस एंड इस्लाम की स्लाइड एक्सप्लेन करने वाला. तो लोग बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान क्यों नहीं लिख सकते थे, राइट? लोग वैसा बोलते हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख नहीं सकते थे और पढ़ नहीं सकते थे, राइट? तो अभी कुरान इज़ लाइक उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में है कुरान, राइट? क्योंकि अगर ह्यूमंस ने लिखा होता, इंसानों ने लिखा होता, तो इसका मतलब कोई एरर्स होते हैं ना, कोई गलतियाँ होती कुरान में अगर इंसान करता है तो, लेकिन इंसान ने नहीं किया, विच मीन्स के कोई सुप्रीम क्रिएटर से आया ना, कुछ सुप्रीम बीइंग से, राइट? तो अब कुरान में कोई मिरेकल्स हैं, हिस्टोरिकल मिरेकल्स, अब वो मिरेकल्स सच हुए हैं, अब प्रूवन टू बी ट्रू, राइट? तो अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे पहला ओरिजिन ऑफ लाइफ, पानी इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ. नाउ समबडी कोई आकर ऐसा गेस नहीं किया ना, हाँ पानी इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसा तो नहीं हो सकता. पहले कोई सुप्रीम बीइंग होगा जिसने, विच वॉज गॉड, उन्होंने रेवलेशन नीचे भेजा, उन्होंने आयतें कुरान के नीचे भेजी, और जिससे हमें पता चला कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट?
फिर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, जब साइंस जस्ट एस्ट्रोनॉमी जब प्रिमिटिव था, अल्लाह ने एक कुरान का वर्स भेजा, और मैंने ही यूनिवर्स को बनाया हूँ, एंड इंडीड मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ही उसका मालिक हूँ, राइट। अभी ये प्रूव करता है कि द यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स स्लोली एक्सपैंड हो रहा है। और इसका एक और इम्प्लिसिट मीनिंग है कि the universe, Allah has control over the universe. He has the supreme power, right? Now, lying and movement. तो the prophet के टाइम पर एक आदमी था, वो क्रूअल था और ऑप्रेसिव था, ठीक है। वो तो अल्लाह ने उसके ऊपर एक आयत भेजी, इन दैट ही सेड कि अगर ये नहीं रुकेगा तो हम इसके फोरहेड से इसको एक्सपोज करेंगे ना। इस फोरहेड से ही मेंट कि हमारा जो ब्रेन का ये पार्ट है ना, दैट इज़ यूज्ड फॉर लाइंग एंड डिसीविंग अदर पीपल, राइट। एंड अल्लाह मेंशन्स द फोरहेड, दैट मीन्स अल्लाह ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ दैट। सो नाउ इन दिस स्लाइड वी लर्न अल्लाह हैज़ द सुप्रीम कंट्रोल, पावर एंड नॉलेज। जज़ाकल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद असद रहमान। और कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? मैं ग्रेड 6 में पढ़ रहा हूँ इन ओएसएस इंटरनेशनल स्कूल। प्रॉफिट जब फर्स्ट वही आई